हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती है पूरे फैक्ट के साथ। तो जिस तरह से दुनिया भर का घटनाक्रम बदल रहा है और जिस तरह से दुनिया भर में जो घटनाएं हो रही है उससे कहीं ना कहीं डॉलर जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो रहा है और उसके मुकाबले जो लोकल करेंसी है वो कमज़ोर हो रही है। और इसमें भारत की जो मुद्रा है रुपया वो भी शामिल है। भारत की रुपया भी कमज़ोर हो रहा है और एक समय में 80 रुपये से भी ज़्यादा हो गया था। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत की रुपये के साथ ही समस्या है, बल्कि दुनिया भर की जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनकी जो लोकल करेंसी है उनमें गिरावट आ रही है और वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो भी गिर रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही ऐसा हो रहा है, नहीं। रुपया लेकिन जो है 80 रुपये पहली बार गया है, ऑल टाइम लो को टच कर दिया है भारत के रुपये ने। तो जानते हैं आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ कि क्या रुपये के गिर जाने से भारत में जो इम्पैक्ट है वो क्या क्या होगा और इससे भारत की जो अर्थव्यवस्था है उस पर क्या क्या फ़र्क पड़ेगा। आज इसके बारे में डिटेल के साथ बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अभी जो रुपये की कीमत चल रही है वो 79.79 इंडियन रुपीज़ चल रही है। $1 की कीमत है 79.79 रुपीज़। तो आप देख सकते हैं, लेकिन ये 14 जुलाई को शाम 4 बजे कितना पहुंच गया था, 80 रुपये 18 पैसे। तो आप देख सकते हैं कि भारत का जो रुपया है वो कितना डाउन चला गया है। तो अब बात करते हैं कि रुपये के गिरने से क्या क्या देश में फ़र्क आएगा और आरबीआई और सरकार इसके लिए क्या कर रही है। तो रुपये के गिरने से देश का जो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है, जिसको हम सिंपली C8 यानी कैट कहते हैं, वो बढ़ जाता है। कैट क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि करंट अकाउंट डेफिसिट में तब आता है जब हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा होता है। हमारे देश में मैंगो ज़्यादा होता है और अभी मैंगो का सीज़न भी चल रहा है। तो भारत सरकार अगर 100 रुपये का मैंगो एक्सपोर्ट करता है तो भारत को ऐसे में 100 रुपये मिलेंगे, लेकिन भारत की ज़रूरतें दूसरी भी हैं। तो भारत दूसरे किसी देश से 80 रुपये की चीज़ खरीद लेगा। तो ऐसे में भारत ने 100 रुपये की चीज़ बेचकर 80 रुपये का सामान खरीद लिया। तो ऐसे में ये स्थिति भारत के लिए तो अच्छी है क्योंकि भारत ने 100 रुपये बेचकर सिर्फ 80 रुपये की चीज़ खरीदी और सिर्फ 80 रुपये खर्च किए, जिससे 20 रुपये का भारत को प्रॉफिट हुआ। तो ऐसी स्थिति को हम करंट अकाउंट सरप्लस कहते हैं। लेकिन अगर परिस्थितियाँ उल्टी हो जाए तब भारत के लिए ये परिस्थितियाँ ठीक नहीं है। भारत अगर 80 रुपये का सामान बेचकर 100 रुपये का खरीदेगा तो ऐसी स्थिति में भारत को 20 रुपये का ज़्यादा देना होगा। तो ये स्थिति करंट अकाउंट डेफिसिट की होती है क्योंकि भारत के पास कम पैसा आ रहा है लेकिन ज़्यादा जा रहा है। तो ऐसे में ये करंट अकाउंट डेफिसिट है। लेकिन जिस तरह की सिचुएशन इस समय दुनिया की है उससे तो यही लग रहा है कि देश का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो और बढ़ सकता है। जहां पर पिछले साल $86 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट था, तो वहीं इस साल ये बढ़कर $105 बिलियन तक जा सकता है। क्योंकि जिस चीज़ को खरीदने के लिए भारत पहले 75 रुपये दे रहा था, तो अब उसी चीज़ को खरीदने के लिए भारत 80 रुपये दे रहा है क्योंकि रुपये का जो रेट है वो गिर चुका है डॉलर के मुकाबले। क्योंकि जो इंटरनेशनल करेंसी है वो डॉलर मानी जाती है और हर देश सिर्फ डॉलर में ही व्यापार करता है। तो ऐसे में भारत की करेंसी रुपये की गिरती वैल्यू के कारण भारत को डॉलर खरीदना महंगा पड़ रहा है। भारत को इंटरनेशनल एक्सचेंज में जाना होगा, डॉलर जहाँ पर बिकते हैं, तो वहाँ पर जो पैसा देकर डॉलर ख़रीदा जा रहा था अब ज़्यादा पैसा देकर ख़रीदा जा रहा है। पहले 75 रुपये में $1 मिल जाता था, अब 80 रुपये में मिल रहा है। तो यहाँ पर भारत का जो पैसा है वो ज़्यादा जा रहा है, खर्च ज़्यादा हो रहा है, महंगा हो रहा है डॉलर। और इसी चीज़ को देखते हुए भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो भी गिर रहा है और अब $8 बिलियन की इसमें एक और फिर से गिरावट आ गई, जिससे ये $580 बिलियन पर पहुंच गया है। आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 इंडियाज़ फॉरेस्ट रिजर्व फॉल 8.06 बिलियन टू 580.25 बिलियन। 15 जुलाई का ये आर्टिकल है, यानी कि परसों का ये आर्टिकल है। और इसके अलावा रुपये के कमज़ोर हो जाने से जो हमारा इंपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा हो जाता है। और भारत का जो रुपया है जब गिरता है तो चीज़ें भारत इंपोर्ट करता है तो उसके लिए भारत को ज़्यादा पैसा चुकाना पड़ता है। और भारत बहुत सारे चीज़ों के लिए सिर्फ इंपोर्ट पर ही डिपेंड करता है, जैसे कि क्रूड ऑयल। भारत अपनी ज़रूरतों का 80% क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट करता है और अगर भारत क्रूड ऑयल ख़रीदने के लिए ज़्यादा पैसा देगा तो इसका मतलब है भारत में ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ जाएगी और इससे भारत में महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि सारी चीज़ें जो है ये ट्रांसपोर्टेशन से ही जुड़ी हुई है। और इसके अलावा भारत अपनी ज़रूरतों का 60% कुकिंग ऑयल इंपोर्ट करता है। तो अगर रुपया गिरेगा तो कुकिंग ऑयल भी महंगा मिलेगा, जिससे जो भारत के खाद्य पदार्थ है वो महंगे होंगे और इसका डायरेक्ट इफेक्ट आम लोगों के खाने पर पड़ेगा। लेकिन रुपये के गिरने से एक फ़ायदा तो होता है और वो है एक्सपोर्ट में फ़ायदा। अगर भारत ऐसे समय में कोई चीज़ एक्सपोर्ट करता है तो उसे जितने पैसे पहले मिलते थे, रुपये के गिरने के बाद अब उसे ज़्यादा पैसे मिलेंगे, जिससे भारत में बैठे एक्सपोर्टर का फ़ायदा है और इससे मार्जिन भी बढ़ेगा। लेकिन अभी भी ये समस्या है कि भारत एक्सपोर्ट तो कम करता है लेकिन ज़्यादा इंपोर्ट करता है, तो ऐसे में भारत का ही नुकसान है। और जब करेंसी की कीमत कम होती है ना तो तब महंगाई बढ़ जाती है।
जब ज़्यादा कीमत पर कच्चा माल आएगा तो फाइनल प्रोडक्ट पर कीमत बढ़ेगी और इससे महंगाई देश की बढ़ जाएगी। लोगों को यहाँ पर उस वस्तु के लिए पहले की तुलना में ज़्यादा पैसा देना होगा, तब देश में महंगाई के बढ़ने के लिए तैयार रहना चाहिए लोगों को। लेकिन ऐसे में सवाल यह आता है कि ऐसी नाजुक परिस्थिति में भारत की जो सरकार है और जो रिज़र्व बैंक है वो रुपये के फ़्लो को कंट्रोल करने के लिए क्या कर रही है, क्यों वो कुछ स्टेप्स नहीं ले रही है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि आरबीआई कुछ नहीं कर रही है, बल्कि आरबीआई ने रुपये को बचाने के लिए कई कदम उठाए हैं। आरबीआई अब ओपन मार्केट में डॉलर को बेच रहा है, जिससे ये होगा कि डॉलर का फ़्लो ज़्यादा होगा और जब किसी चीज़ का फ़्लो ज़्यादा होता है तो उसकी वैल्यू गिरती है। तो आरबीआई भी ऐसा ही कर रही है, मार्केट में डॉलर के फ़्लो को बढ़ा रही है, जिससे रुपये की गिरने की रफ्तार को कम किया जा सके। लेकिन इसकी वजह से देश का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो काफ़ी कम हो गया है और ये लगातार कम होता जा रहा है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार एक समय में 650 बिलियन डॉलर के आसपास था, लेकिन भारत सरकार डॉलर को बेच रहा है और भारत इंपोर्ट भी ज़्यादा कर रहा है, तो जिसकी वजह से देश में विदेशी मुद्रा भंडार कम हो रहा है और इसमें अब तक 1 ट्रिलियन रुपीज़ की कमी आई है। अब इसमें डॉलर में कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि 1 ट्रिलियन जो मैंने बोला है 1 ट्रिलियन वो सिर्फ रुपए में बोला है, डॉलर में नहीं। और इसके अलावा आरबीआई ने डॉलर को बचाने और रुपए की गिरती वैल्यू को रोकने के लिए रूपी ट्रेड मैकेनिज्म भी बनाया है, जिसे हम वॉस्ट्रो और नोस्ट्रो अकाउंट कहते हैं। इससे पहले वीडियो में हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, जिससे अब इंटरनेशनल पेमेंट डॉलर के स्थान पर रुपए में की जा सकती है और इसी रूपी ट्रेड मैकेनिज्म से भारत की जो डॉलर की नीड है वो कम हो जाएगी और ये एक ऐसा मैकेनिज्म होगा जिससे डॉलर इस्तेमाल ही नहीं होगा। अब ये रूस से शुरू किया जाएगा, लेकिन जल्दी से दूसरे देश भी अपना सकते हैं और इस कदम से देश की जो मुद्रा है वो कुछ हद तक स्टेबलाइज रहेगी। और इन्हीं आरबीआई के कदमों से देश की मुद्रा रुपया एज ए कम्पेयर टू टॉप 26 करेंसी में सबसे ज़्यादा परफॉर्म अच्छा किया है, जहां पर टॉप 26 करेंसी में 8.5% की एवरेज गिरावट रिकॉर्ड की गई है, तो वही इसी दौरान भारत की करेंसी का रुपया सिर्फ 7.5% ही गिरा है। यानी कि गिरावट की रफ्तार उतनी नहीं है जितनी बाकी दूसरे देशों की मुद्रा की गिर रही है। और इकोनॉमिस्ट भी ऐसा ही कहते हैं कि रुपये की गिरने की रफ्तार की जो वजह है वो आरबीआई का फोकस और एग्रेसिव इंटरवेंशन रहा है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ इमरान सिद्दीकी। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।